नंबर 2 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत एक मेंटल असाइलम से होती है जहां पर हमारे डैनी रैंड को बांध कर रखा हुआ था। अब जब इसकी आंख खुलती है तो ये पास में बैठे आदमी से बातें करते हुए कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जवाब में वो आदमी से कहता है कि यहाँ पर होश में आने के बाद हर आदमी सबसे पहले यही कहा करता है। अब ये आदमी डैनी से बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक से इस आदमी को कुछ हो जाता है और ये डैनी का गला दबाने लगता है। इस बात को देखते हुए डैनी काफी ज्यादा शॉक में आ गया था, क्योंकि इसके हाथ बंधे हुए थे तो इसी वजह से ये कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन इतने में ही पीछे से बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि इस दूसरे आदमी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद डैनी को भी बेहोश कर दिया जाता है। अब आगे हम लोग वापस से जॉय और वॉर्ड को आपस में बातें करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर जॉय वापस से वॉर्ड से डैनी के बारे में बात कर रही थी। तब वॉर्ड इसे बोलता है कि तुम ज्यादा इस बारे में मत सोचो, क्योंकि अगर वो सच में डैनी होता तो वो 15 साल तक वेट नहीं करता, वो पहले भी हमारे पास आ सकता था। पर क्योंकि वो आदमी सिर्फ हमारे पैसों के पीछे है तो इसी वजह से हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब इस बात को सुनने के बाद जॉय वापस से कन्विंस हो जाती है कि वो आदमी डैनी रैंड नहीं है। अब जब सीन वापस से मेंटल असाइलम में आता है तो हम लोग देख पाते हैं कि डैनी मेडिटेशन कर रहा है। यही से उस दिन के प्लेन के कुछ विजन्स आते हैं जिस दिन इसका प्लेन क्रैश हुआ था, और वो सब देखने के बाद ये घबराता हुआ अपने मेडिटेशन से जागता है। तब इसके बगल में एक डॉक्टर बैठा हुआ था जो कि इससे पूछता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे थे। जवाब में ये इसे बताता है कि मैं मेडिटेशन कर रहा था ताकि मैं अपनी ची को एक्टिवेट कर यहाँ से भाग सकूं। अब इस बात को सुनने के बाद डॉक्टर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, तो इससे बोलता है कि अगर तुम वही अमीर डैनी रैंड हो जो कि प्लेन क्रैश में मारा गया था तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने सरवाइव कैसे करा। अब डैनी बोलता है कि हाँ, मैं वही रिच अमीर डैनी रैंड हूँ जो कि प्लेन क्रैश में जिंदा बच गया था। मुझे काफी ज्यादा चोट आई थी पर मैं मरा नहीं था। उन हिमालयों की चोटियों में मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी, लेकिन मैं किसी तरह खड़ा हुआ और मैंने कॉकपिट को ढूंढा जिसमें कि दोनों पायलट मर गए थे, और पास ही मुझे मेरे डैड की डेड बॉडी भी मिली। पर मुझे मेरे मॉम की बॉडी नहीं मिली क्योंकि वो प्लेन रूफ टूटने की वजह से पहले ही बाहर उड़ गई थी। पर उसके बाद जब मैंने सर्वाइव करने के लिए आगे बढ़ना चालू करा तभी मैं गिर गया क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक गया था और मुझे काफी ज्यादा चोट आई थी। इसके बाद जब मैंने गर्दन ऊपर उठाकर देखा तो मुझे वहाँ पर 2 मॉन्क्स दिखे जिनका नाम चोडेक और टाशी था, जो कि ऑर्डर ऑफ द क्रेन मदर के मॉन्क्स थे। इस पर डॉक्टर पूछता है कि वो किस तरह के मॉन्क्स होते हैं। जवाब में डैनी ने बोलता है कि वो वॉरियर मॉन्क्स थे। इस बात को सुनने के बाद डॉक्टर इसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और इसे एक पासपोर्ट दिखाते हुए पूछता है कि जॉन एंडरसन कौन है। ये पासपोर्ट देखने के बाद डैनी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और मुंह दूसरी तरफ कर बोलता है कि मैं नहीं जानता कि ये बंदा कौन है। इस पर डॉक्टर यहाँ से इसे ये बोलकर निकल जाता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें मुझे सब सच्चाई बतानी होगी। फिर हम लोग कॉलिन विंग को देख पाते हैं जो कि बाजार में आई हुई थी कि तभी इसके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं। पर कॉलिन को क्योंकि मार्शल आर्ट्स आते थे तो वो इसी वजह से इन्हें बड़े आराम से धूल चटा देती है। और बाद में हमें पता चलता है कि ये सभी लोग कॉलिन के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कॉलिन ने इसी तरह से फाइट करने को बोला था ताकि वो रियल लाइफ फाइट्स को सीख सकें। अब यहाँ पर कॉलिन इन सबको इनकी गलतियाँ बताती है और यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि डैनी के कैबिन में वापस से साइमन आता है जो कि इसे पिछली बार के लिए सॉरी बोलता हुआ इसे हॉस्पिटल दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर रास्ते में डैनी से बोलता है कि वो 72 घंटे में कुछ भी कर यहाँ से निकल जाएगा। इस पर साइमन इसे कहता है कि सही में तुम्हें 72 घंटे के पहले यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे काफी सारे मरीज हैं जो पहले तो बिल्कुल ठीक थे पर यहाँ पर लाने के 72 घंटे बाद वो लोग पागल हो गए थे। अब ये दोनों आपस में बातें करते हुए कैंटीन में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक बंदा इनसे पंगे लेने की कोशिश करने लगता है। पर जब बाद में पानी सर के ऊपर जाता है तो डैनी इसे एक ही मुक्के में ढेर कर देता है। इसी वजह से गार्ड्स इसे आकर पकड़ लेते हैं और वापस से बेड से बांध देते हैं। तब साइमन इसके पास आता है और इसे कहता है कि अगर यहाँ पर तुम्हारा कोई जानने वाला या फिर कोई तुम्हारा फैमिली फ्रेंड वगैरह आए तो ये लोग तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। ये बात सुनने के बाद डैनी बोलता है कि मेरे पास एक दोस्त है। इसी वजह से साइमन इसे खोलकर टेलीफोन बूथ तक ले जाता है। यहाँ पर पहुँचते ही डैनी सबसे पहले कॉलिन विंग को फोन करता है और इसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है। तब कॉलिन से पूछती है कि आखिरकार तुम वहाँ पर पहुँचे कैसे। जवाब में वो इसे बोलता है कि मीचम्स को मुझसे प्रॉब्लम है। ये बात जानने के बाद कि इतनी रिच फैमिली को एक भिखारी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कॉलिन को लगता है कि डैनी सच में पागल है। इसी वजह से वो कॉल कट कर देती है। वहीं हम लोग हैरोल्ड को उसके ऑफिस में देख पाते हैं जो कि उसी सीक्रेट बिल्डिंग के अंदर था, और यहाँ से ही हैरोल्ड ने डैनी रैंड के ऊपर नजर रखी हुई थी। अब जब यहाँ पर वार्ड आता है तो हैरोल्ड इसे बताता है कि ऑर्डर ऑफ द क्रेन मदर जैसी कोई भी जगह नहीं है। काइल ने इस पर पूरी रिसर्च करी है। काइल हैरोल्ड का सेक्रेटरी था जो कि इसी के साथ इसी बिल्डिंग में रहा करता था।
हैरोल्ड से बोलता है कि वैसी कोई जगह एग्जिस्ट तो नहीं करती, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि ये डैनी रैंड नहीं है। इसी वजह से हमें इसके ऊपर थोड़ा और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ना बोलने के बाद हैरोल्ड वार्ड को वापस से डैनी के ऊपर नजर रखने को कहता है और साथ ही ये वार्ड से ये भी कहता है कि तुम्हें कॉलिन से जाकर पूछना चाहिए कि आखिरकार डैनी ने उसको कॉल क्यों करा था। आगे हम वापस से डैनी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में बैठा हुआ ही मेडिटेशन कर रहा था। अब जब वापस से इसकी आँख खुलती है तो इसके सामने वही डॉक्टर था। डैनी से बोल देता है कि हाँ, वो पासपोर्ट मेरा ही है, पर वो पासपोर्ट असल में मेरा नहीं है। मैंने उसे किसी के पास से चुराया था ताकि मैं फ्लाइट की टिकट लेकर यहाँ तक पहुँच सकूँ। पर डॉक्टर को अभी भी इसकी बात पर भरोसा नहीं था। इसी वजह से ये इसे कहता है कि इस बारे में हम कभी और बात करेंगे। इतना बोलकर ये यहाँ से चला जाता है। हम लोग वार्ड को देख पाते हैं जो कि कॉलिन के पास पहुंच गया था और इससे पूछ रहा था कि आखिरकार ये डैनी को कैसे जानती है। जवाब में कॉलिन इसे बोलती है कि वो बस यहाँ पर एक बार आया था और उसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। तब वार्ड इसे बोलता है कि अगर तुम कुछ पेपर साइन करने के लिए तैयार हो जाओ जिसमें कि बस ये लिखा होगा कि उस आदमी ने तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी है, तो तुम्हें इसके बदले में काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे और साथ ही उस आदमी को प्रोटेक्शन भी मिलेगी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। ना बोलने के बाद वार्ड यहाँ से चला जाता है और कॉलिन कुछ सोचने लगती है। आगे हम लोग वापस से डैनी को देख पाते हैं जो कि उसी डॉक्टर के साथ था और डॉक्टर इसे 15 साल पुराना एक रैंड इंटरप्राइजेस का कमर्शियल दिखा रहा था। साथ ही ये भी बोल रहा था कि कभी कभार जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है तो हम अपने आप को वो आदमी समझने लगते हैं जो कि अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश है। पर डैनी डॉक्टर की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसका ध्यान बस कमर्शियल पर था। तब वो डॉक्टर को बोलता है कि इस कमर्शियल में जाने से पहले मेरा मूड काफी ज्यादा खराब था और मैं कमर्शियल में नहीं जाना चाहता था और इसी वजह से मेरे डैड ने मुझे रिश्वत दी थी। वो हम सभी लोगों को मेले में लेकर गए थे ताकि वो मेरा मूड सही कर सके। इस बात को सुनने के बाद डॉक्टर बोलने लगता है कि तुम डैनी रैंड नहीं हो, तुम जॉन एंडरसन हो। पर डैनी इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। इसी वजह से वो गुस्से में कंप्यूटर स्क्रीन तोड़ देता है और कहता है कि मैं ही डैनी रैंड हूँ, अब तुम लोगों को जो समझना है समझते रहो। तभी यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि डैनी को अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं। ये सारी चीजें हैरोल्ड भी अपने कंप्यूटर से देख रहा था और तब इसे विश्वास होने लगता है कि सच में डैनी रैंड है। तब हैरोल्ड काइल से गाड़ी निकालने के लिए कहता है। अब आगे हम लोग डॉक्टर को देख पाते हैं जो कि जब वापस से अपने घर जा ही रहा था कि तभी वो एक सेकंड के लिए रुक जाता है और वो जॉय मीचम को कॉल कर उस कमर्शियल के दिन के बारे में पूछता है। जॉय से बताती है कि डैनी का मूड उस दिन काफी ज्यादा खराब था और उसके डैड ने उसका मूड सही करने के लिए हम सबको मेले में ले जाने का डिसाइड करा था और वहाँ के एक्रोबैट्स डैनी को काफी ज्यादा पसंद आए थे, जिसके बाद वो घर पर आकर उन्हीं की तरह कूद फांद रहा था। ये बात सुनने के बाद डॉक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो समझ जाता है कि वही असली डैनी रैंड है। अब जॉय इससे पूछती है कि आखिरकार तुमने ये सारे सवाल क्यों पूछे। जवाब में डॉक्टर इसे बोलता है क्योंकि मैं पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाहता था। अब वहीं हम लोग डैनी को देख पाते हैं जिसे कि काफी सारे डॉक्टर पकड़कर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। अब डैनी बेहोश होने ही वाला था कि इतने में ही यहाँ पर हैरोल्ड पहुँच जाता है जो कि इससे बातें करते हुए कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सारी चीजें सुन, क्योंकि मैं मर चुका हूँ तो मैं काफी सारी चीजें ध्यान से नहीं सुन सकता। मैंने बस तुम्हारी मोनेस्ट्री के बारे में सुना। अब हैरोल्ड इससे और सारी चीजें पूछने की कोशिश करता है और पूछता है कि ऑर्डर ऑफ द क्रेन मदर क्या है। तब डैनी इसे बोलता है कि ऑर्डर ऑफ द क्रेन मदर द हैंड के सबसे बड़े दुश्मन है। साथ ही डैनी इसे कुनलुन के बारे में बताता है और कहता है कि वो मॉन्क्स मुझे वहाँ पर ले गए थे जो कि स्वर्ग की कैपिटल में से एक है और वहीं पर मैंने मार्शल आर्ट्स सीखे और मैंने आयरन फिस्ट को हासिल करा और अगर मैं आयरन फिस्ट को समन करूं तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस वेपन है जिससे कि मैं अपने पूरे शरीर की शक्ति को अपने हाथ में ही एकत्रित कर सकता हूं। साथ ही डैनी से ये भी बोलता है कि अब मेरे ऊपर द हैंड को खत्म करने की जिम्मेदारी भी है। अब द हैंड का दोबारा से नाम सुनने के बाद हैरोल्ड काफी ज्यादा शॉक होता है और यहाँ से चला जाता है। रास्ते में कायल से बोलता है कि आयरन फिस्ट के बारे में हर एक चीज पता करो। अब जब हैरोल्ड अपने ऑफिस में वापस से पहुंचता है तो इसे विंडो पर लिखा मिलता है कि तुम कहां पर गए थे और नीचे एक हाथ छपा हुआ था जिसका मतलब ये था कि शायद हैरोल्ड भी द हैंड से जुड़ा हुआ है। अब अगले दिन हम लोग जॉय को देखते हैं जो कि डैनी और अपनी पुरानी फोटोज देख रही थी और उन्हें देखते हुए ये काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी इसे एक फोटो दिखती है जिसमें ये और डैनी मिलकर जेम्स खा रहे थे। उस फोटो को देखते ही इसे एक आइडिया सूझता है और वो एक जेम्स का पैकेट अपनी सेक्रेटरी को देती है और कहती है कि इसे कुछ भी कर उस बंदे तक पहुँचाओ जो अपने आप को डैनी कहता है।
वहीं दूसरी तरफ हम लोग वार्ड को देख पाते हैं, जो कि अगले दिन कॉलिन के पास पहुंच गया था, जिसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। वो कॉलिन से बोलता है कि अगर तुम इन पर साइन कर देती हो तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। इतना बोलने के बाद वार्ड वो फाइल वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। और आगे हम लोग देख पाते हैं कि डैनी तक वो जेम्स का पैकेट पहुंच गया था, जो कि जॉय मीचम ने उसके लिए भेजा था। उस जेम्स के पैकेट को देखने के बाद डैनी काफी ज्यादा खुश होता है। उस जेम्स के पैकेट को खोलकर उसमें से सारे ब्राउन जेम्स को अलग करने लगता है। अब वो सभी ब्राउन जेम्स को अलग कर ही चुका था कि इतने में ही इसके पास एक गार्ड आता है और कहता है कि तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। तब डैनी को लगता है कि शायद जॉय इससे मिलने के लिए आई है, इसी वजह से ये बाकी सभी कलरफुल जेम्स को एक पैकेट में भरकर उसके पास ले जाने लगता है। पर जब ये वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर कॉलिन थी। तब कॉलिन इसे हर एक चीज के बारे में बताती है जो कि वार्ड ने इससे कही। जवाब में डैनी से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वार्ड मेरे साथ क्या करना चाहता है, पर उसे ये बात नहीं पता कि मैं ही असली डैनी रैंड हूँ। साथ ही कॉलिन से ये बोलता है कि अगर तुम चाहो तो उन फाइल पर साइन कर सकती हो, क्योंकि वो सच में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इस पर कॉलिन इसे बोलती है कि नहीं, अगर तुम सच में डैनी रैंड हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। इतना बोलकर कॉलिन यहाँ से जाने लगती है और डैनी से रोकता हुआ वो पैकेट थमाता है और कहता है कि इसे जॉय मीचम तक पहुँचा देना। इसी वजह से कॉलिन मान जाती है और उस पैकेट को लेकर जॉय मीचम के पास पहुंचती है। अब जॉय कॉलिन के सामने ही उस पैकेट को खोलती है, जिसमें कि बस कलरफुल जेम्स थी पर ब्राउन जेम्स नहीं थी। ये बात देखते ही जॉय पहचान जाती है कि वही असली डैनी रैंड है और ये बात वो कॉलिन को भी बता देती है। कॉलिन भी ये बात सुनकर वो फाइल वहीं पर छोड़ देती है और कहती है कि तुम अपने भाई को बता देना, मैं इस पर साइन नहीं करने वाली। इतना बोलकर कॉलिन यहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर बाहर वार्ड भी इसे देखता है। पर जब वो अंदर आकर फाइल चेक करता है तो इसे पता चलता है कि कॉलिन ने इस पर साइन नहीं करे। तब जॉय से कहती है कि वही असली डैनी रैंड है, क्योंकि बचपन में हम सिर्फ ब्राउन जेम्स खाते थे और ये बात तुम्हें भी नहीं पता थी। और आज जब मैंने उसके पास वापस से जेम्स का पैकेट भेजा तो उसने सिर्फ ब्राउन जेम्स अपने पास रखे, बाकी सारे जेम्स वापस भेज दिए। पर वार्ड अभी भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। तब जॉय उसे रोती हुई समझाने की कोशिश करने लगती है कि वही असली डैनी रैंड है, प्लीज मेरी बात समझो। आगे हम लोग देख पाते हैं कि डॉक्टर वापस से डैनी के पास जाता है, जो कि एक लास्ट टाइम कंफर्म करना चाहता था कि ये सच में डैनी है या फिर नहीं। तब ये डैनी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे कौन कौन टीचर थे जो तुम्हें बचपन में पढ़ाया करते थे। तब डैनी सभी टीचर्स के एकदम सही नाम बताता है और इस बार डॉक्टर को भी कंफर्म हो जाता है कि यही सच में डैनी रैंड है। तब डॉक्टर इसे बोलता है कि मुझे यकीन हो गया है तुम ही डैनी रैंड हो, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने 15 साल तक वहाँ पर सर्वाइव कैसे करा। पर डैनी वापस से इसे कुनलुन मोनेस्ट्री के बारे में बताता है और कहता है कि वो जगह दूसरे डायमेंशन में है, पर हर 15 साल में उस जगह का रास्ता अर्थ पर खुलता है। तब डॉक्टर इसे बोलता है कि कभी कभी किन्हीं हादसों की वजह से हम काफी ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं और हमारा माइंड फॉल्स रियलिटी बना लेता है। इसका मतलब यही है कि तुमने उस दिन प्लेन क्रैश में सरवाइव कर लिया, पर तुम्हारे माइंड ने उस मोनेस्ट्री की फॉल्स रियलिटी बना ली। तब डैनी से बोलता है कि नहीं, वहाँ पर मैंने आयरन फिस्ट की पावर को हासिल करा। इस पर डॉक्टर इसे बोलता है कि तो चलो मुझे उस चीज को दिखाओ। जवाब में डैनी से बोलता है कि मैं उसको समन सिर्फ तभी कर सकता हूँ जब मैं अपने पूरे मन से फोकस कर पाऊँ, क्योंकि अभी मुझे दवाइयाँ दी जा रही हैं तो मैं फोकस नहीं कर पा रहा। तब डॉक्टर इसे बोलता है कि शायद तुम्हें यहाँ पर तब तक रहना होगा जब तक कि तुम उस मोनेस्ट्री वाली जगह को नहीं भूल जाते। इतना बोलकर डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। ये सारी चीजें हैरोल्ड भी देख रहा था, इसी वजह से वो तुरंत घबराते हुए वार्ड को कॉल करता है और कहता है इसी वजह से हमें इसे किसी दूसरी जगह पहुँचाना होगा। इस बात को सुनने के बाद वार्ड को लगता है कि शायद हैरोल्ड डैनी को मरवाना चाहता है और इसी वजह से ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये खुद भी यही चाहता था। तब हैरोल्ड से बोलता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं डैनी को मरवा सकता हूँ। तुम्हें कुछ भी कर उसे किसी सेफ जगह पर पहुँचाना होगा, क्योंकि मुझे उससे बहुत ज्यादा काम है। इस बात को सुनने के बाद वार्ड का मुंह वापस से लटक जाता है और वो हैरोल्ड की बात नहीं मानता और वो दूसरे बंदे को कॉल करके बोलता है कि ठिकाने लगा दो। अब रात में हम लोग देख पाते हैं कि डैनी को एक डॉक्टर उसके हाथ बांधकर एक रूम में छोड़ आता है, जहाँ पर काफी सारे पागल मरीज मिलकर उसको बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। और यही वार्ड का प्लान था कि वो काफी सारे मरीजों से मिलकर डैनी को मरवा देगा। ये लोग काफी देर से डैनी को मारे जा रहे थे, जिस वजह से डैनी के काफी ज्यादा चोट लग जाती है। और जब एक आदमी डैनी के सर के ऊपर हमला करने वाला था, तभी हम लोग देख पाते हैं कि डैनी का हाथ चमक रहा है, मतलब कि वो फोकस करने की कोशिश कर रहा है और अपनी आयरन फिस्ट को समन करने वाला है। और अब डैनी एकदम सही टाइम पर अपनी आयरन फिस्ट को समन करता हुआ उस बंदे को बहुत बुरी तरह मारता है और ये यहाँ पर मौजूद सभी बंदों को मार पीट कर यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हैरोल्ड भी ये सब देख रहा था। तब डैनी अपनी आयरन फिस्ट को अच्छी तरह से समन करता है और ये सीधा जाकर एक हैवी से डोर पर मुक्का मारता है, जो कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था। पर डैनी के एक ही मुक्के में वो डोर टूट जाता है और दूर जाकर गिरता है। और अब क्योंकि डैनी फ्री हो गया था तो इसी वजह से वो यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। ये सारी चीजें देखने के बाद हैरोल्ड एकदम शॉक था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।